हेलो फ्रेंड्स, आई एम आमना विद माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर। तो हम अपना कोर्स कवर कर रहे थे CS 601 का डेटा कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 2 एंड द टॉपिक नंबर 26। टॉपिक नंबर 26 हमारे पास क्या है? इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होती है कि हम किस तरह से प्रोटोकॉल लेयर को यूज़ करते हैं और उसकी कन्वेयंस को कंप्लीट करते हैं। और सेकंड है लेयर हेडर। लेयर हेडर का मतलब है कि हम जब भी एक लेयर अपना काम परफॉर्म करती है तो वो अपना काम परफॉर्म करने के बाद उसके साथ ये इसका एक हेडर जनरेट कर देती है कि हाँ, मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया और अगली लेयर को दे दिया, अब तुम्हारा काम है। तो चलें इसके बारे में मज़ीद डिटेल से देखते हैं जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम को आप और से देखें तो इसमें क्या है हमारे पास? सबसे पहले होस्ट है हमारे पास, सोर्स होस्ट का काम क्या है कि एप्लीकेशन जो है उसको चेक करना। उसने अपनी एप्लीकेशन को चेक किया, इसमें हमारे पास कोई हेडर जनरेट नहीं होगा। सेकंड स्टेप है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या था जो अभी हमने डिस्कस किया था? इसका काम है आपके जो भी सोर्स है, थ्रू वायर है या विदाउट एनी वायर कनेक्शन है, उस कनेक्शन को कंट्रोल करना। अब वो उसको जब चेक कर लेगा तो वो अपना एक हेडर साइन मैसेज के साथ जनरेट कर देगा। जैसे इसने ब्लॉक 4 के नाम से एक हेडर जनरेट किया है कि हाँ, मैंने अपना काम चेक कर लिया, नेटवर्क रेडी है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सकती है, तो आप अपना नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करो। नेटवर्क के पास जाएगा, नेटवर्क अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करेगा कि वो इतना रिलायबल है कि टाइम पे हमारा डाटा नेक्स्ट विदाउट एनी डिले पहुँच जाए। तो वो अपना काम चेक करने के बाद अपना एक हेडर 3 के नाम से जनरेट करेगा और नेक्स्ट लेयर को दे देगा। अगली लेयर हमारे पास क्या है? डाटा लिंक। डाटा लिंक का काम हमारे पास क्या था कि रिलायबिलिटी चेक करना कि हमारा जो फिज़िकल लेयर ने काम करना है वो रिलायबल है या नहीं, हमारे डाटा में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आगे पहुंच जाए, मतलब कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। तो डाटा लिंक ने अपना काम कंप्लीट किया और उसके साथ 2 के नाम से अपना एक हेडर जनरेट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल लेयर का काम था, उसने बिटकॉइन में चेंज किया, बिट फॉर्म में उसको चेंज किया और राउटर को दे दिया कि हाँ, डाटा आगे सेंड कर दो। इसी तरह जब आगे ये हमारे पास थी इनकैप्सुलेशन। अब इसका ऑपोजिट प्रोसेस है डीकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या था? जनरेटिंग ऑफ हेडर्स, और डीकैप्सुलेशन क्या है? रिमूविंग ऑफ हेडर्स। अब सबसे पहले फिजिकल लेयर के पास गया है, फिजिकल लेयर ने अपना काम किया, उसको बिट फॉर्म से वापस चेंज किया उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। तो डाटा लिंक के पास आया, डाटा लिंक ने अपना काम चेक किया और अपना हेडर रिमूव कर दिया कि हाँ, मेरा काम ख़त्म हो गया। फिर नेटवर्क ने अपना काम चेक किया और उसने कहा हाँ, मेरा काम भी कंप्लीट हो गया, तो अब मुझे भी छुट्टी दे दो। तो उसके बाद नेक्स्ट पे चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट पे। इसी तरह उसका हेडर रिमूव होगा और फिर वो एप्लीकेशन के पास चला जाएगा और आपके रिसीवर होस्ट तक पहुंच जाएगा। एड्रेसिंग इन TCP/IP प्रोटोकॉल सूट्स। एड्रेसिंग अब हमारे पास क्या है? एवरी कम्युनिकेशन नीड एट लीस्ट 2 एड्रेसेस। अब जब हमने किसी भी कम्युनिकेशन को जनरेट करना होता है तो हमारे पास 2 बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस। एड्रेसेस की हमारे बेसिक 2 एड्रेसेस हमें चाहिए होते हैं। एक सोर्स एड्रेस जिसने डाटा सेंड करना है और डेस्टिनेशन एड्रेस जिसने डाटा रिसीव करना है। एड्रेसिंग बाय लेयरिंग क्या है कि हमारे पास हर लेयर का एक डिफरेंट एड्रेस होता है और उसी तरह फिजिकल लेयर इज़ एन एक्सेप्शन। तो हमारे पास जो फिजिकल लेयर है उसका कोई भी एड्रेस नहीं होता, उसकी कोई एक्सेप्शन नहीं होती है, वो अपना काम करता रहता है, लेकिन यूनिक आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं वो इसकी नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेसिंग इन TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। तो वो हम किस तरह से करते हैं? फिजिकल लेयर का काम क्या है? बिट्स में जनरेट करना। अब डाटा लिंक का काम क्या है? फ्रेम, और फ्रेम मतलब लिंक लेयर क्रिएट करना, एक पूरा रास्ता जनरेट कर देना कि हाँ, तुमने इस फ्रेम से होते हुए गुजरना है। लॉजिकल एड्रेसेस क्या है नेटवर्क लेयर के? कि नेटवर्क ने चेक करना है कि मेरे पास हाँ, इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन जनरेट हो रहा है, तो उसने हर दोनों को एक अलग आइडेंटिटी दे दी, तो वो लॉजिकल एड्रेसेस हो गए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है,
तो उसका काम क्या है, पोर्ट नंबर्स जनरेट करना, कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक जो कनेक्शन है या रास्ता है, जैसे हम बस के कनेक्शन के बारे में नहीं बात कर रहे थे कि एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक सड़क ही उनको कनेक्ट कर रही होती है ना, तो उसी तरह वो हमारे पास एक पोर्ट होती है। वही उसी तरह ये भी हमारे पास एक रास्ता जो होता है वो एक पोर्ट नंबर के तौर पे काउंट होता है, कि पोर्ट नंबर 1 हमारे पास पहला पॉसिबल रास्ता ये है, दूसरा पॉसिबल रास्ता ये है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हम अपनी कॉलिंग करते हैं तो हमारे सबसे नज़दीक जो भी टावर होता है, सिग्नल टावर होता है किसी भी सिम का, हमारा कनेक्शन सबसे पहले उससे मिलेगा। लेकिन अगर उस पर नेटवर्क बिजी है, उसकी रेंज 24 कनेक्शंस की है और 24 लाइंस ऑलरेडी बिजी हैं, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि हम किसी और टावर से कनेक्ट कर लें। और सम टाइम हमें सेटेलाइट के थ्रू भी कनेक्शंस दिया जाता है। तो वो हमारे पास पॉसिबल जितने वेज होते हैं वो हर एक को एक डिफरेंट नाम दे देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है कि हमारा पहला पॉसिबल रास्ता ये है, अगर ये एक्सेसिबल नहीं है तो तुम दूसरे रास्ते से अपना डाटा सेंड कर लो। या आप ये समझ लें कि जब हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है रोड पे, तो हम शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कहीं किसी तरह हम यहाँ से जल्दी निकल जाएं। तो वो शॉर्टकट हमारे पास पोर्ट नंबर 2 होगी, जबकि मेन रोड हमारे पास पोर्ट नंबर 1 होगा। ये उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। और एप्लीकेशन लेयर आपको अच्छी तरह से पता है कि जिस भी सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हो उसकी मैनेजमेंट, तो हर एक एप्लीकेशन का अपना एक नाम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास OSI मॉडल। OSI मॉडल कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को, और इसका काम क्या होता है, ये भी बिल्कुल TCP/IP की तरह है, लेकिन इसको ज़्यादा एलेबोरेट करने की कोशिश की गई थी TCP/IP से की निस्बत। लेकिन TCP/IP की निस्बत क्या हुआ कि हमारे पास इसने कम वर्किंग की। इसको इस्टेब्लिश तो किया गया था 1947 में, लेकिन इसको एग्जैक्टली वर्किंग में लाने में जो टाइम लगा वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, जो कि कंप्लीट हुई 1970 में। इसकी टोटल 7 लेयर्स हैं। पहली है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इसमें इन्होंने 2 और पार्ट जनरेट कर दिए, सेशन और प्रेजेंटेशन। सेशन का काम हमारे पास क्या था, सेशन लेयर का काम था हमारे पास मैसेज एंड द यूज़र कनेक्शन एंड मैनेज द इंटरेक्शन बिटवीन ईच सिस्टम और एंड सिस्टम्स। सिंक्रोनाइज का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये उस चीज़ को मैनेज करता है कि आपने एक यूज़र ने जब डाटा सेंड किया और दूसरे ने उसको रिसीव किया, तो उन दोनों का आपस में इंटरेक्शन किस टाइप का होगा। मतलब अगर एक बॉस सेंड कर रहा है किसी एम्प्लॉय को, तो उसमें क्या है हमारे पास कि एम्प्लॉय वापस ऑर्डर सेंड नहीं कर सकता बॉस को, तो वो हमारे पास जो रूलिंग सिस्टम है ये उस चीज़ को चेक करता है। और प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है कि हमारा डाटा किस तरह की प्रेजेंटेशन या किस फॉर्म में जो है वो आगे रिप्रेजेंट होगा, उस चीज़ को मैनेज करता है। और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर का काम इन्होंने जनरेट किया। लेकिन हमारे साथ हुआ क्या यहाँ पर कि ये उतना कॉमन नहीं हो सका। अब आप दोनों में कन्वर्जन देखें कि 2 लेयर ऑफ OSI मॉडल मिसिंग फ्रॉम TCP/IP। हमारी जो OSI मॉडल की 2 लेयर्स थी वो TCP/IP में नहीं थी, जो कि TCP/IP ने अंदर जनरेट की। जो वो कौन कौन सी थी, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। लेकिन हमारे पास ये ज़्यादा इन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी 3 रीजंस थी। फर्स्ट तो ये कि OSI मॉडल वाज कंप्लीटेड व्हेन TCP/IP वाज फुली इन प्लेस। जब हमारे पास TCP/IP पूरी तरह मार्केट में इन हो चुका था, उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लिया गया था कि ये बहुत अच्छा नेटवर्क है और बहुत अच्छे तरीके से अपना काम परफॉर्म कर रहा है, उस टाइम पे OSI का आना बिल्कुल बेमायनी था। या तो हमें इसकी ज़रूरत होती तो इसके आने पे ये फ़ौरन से इन हो जाता। सेकेंड रीज़न क्या थी कि सम लेयर्स इन OSI नॉट फुली डिफाइंड, कि हमारे पास सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर का काम जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं था। इनकी अगर हमें ज़रूरत ना भी हो, इनकी ज़रूरत हमें इतनी पड़ती भी नहीं है, अगर ये ना भी हो तो उसके बगैर भी हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा था। तो
किसी को भी इसकी ज़रूरत पेश नहीं आई, इस वजह से इसको यूज़ ही नहीं किया गया। थर्ड रीज़न है कि परफॉर्मेंस जो थी TCP/IP की वो फास्ट भी थी और बहुत अच्छी भी थी। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था TCP/IP का OSI की निस्बत, इस वजह से OSI को उतनी सक्सेस नहीं मिल सकी। आगे फिर उन्हीं चीज़ों को दोबारा से डिस्कस किया गया कि एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और डाटा लिंक और फिज़िकल लेयर्स जो हैं वो हमारे पास ये जो है एक कंप्लीट सेट है जो बहुत अच्छे से काम करता है और हम इसी के थ्रू अपना डाटा अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब इसकी वर्किंग के हवाले से थोड़ी सी डिटेल मज़ीद दी गई है कि इसमें क्या होता है कि एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन होती है। एनालॉग ट्रांसमिशन भी हो सकती है, डिजिटल ट्रांसमिशन भी हो सकती है। दूसरी मतलब सिग्नल फॉर्म में भी और बाइनरी फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में हमारे पास डाटा इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडिया भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहा है। स्विचिंग क्या है कि पैकेट स्विचिंग, जब हमारे पास नेटवर्क लोड ज़्यादा हो जाता है तो पैकेट स्विचिंग हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 2 में, कि जब हमारे पास नेटवर्क बिजी हो जाता है तो वो क्या करता है, हमारी जो कंट्रोल लाइंस होती हैं वो हमारे टोटल डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देती हैं। पहले एक पोर्शन सेंड कर देती हैं, फिर जैसे ही नेटवर्क फ्री होता है वो दूसरा पोर्शन सेंड कर देती हैं। सम टाइम आपने देखा होगा कि जब हमें कंपनी का कोई भी मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज, तो उसमें क्या होता है कि नीचे लिखा हुआ एक मैसेज आ रहा होता है अनकम्प्लीट मैसेज या अनकम्प्लीट मिसिंग मैसेज नीचे लिखा हुआ होता है, तो वो कुछ टाइम के बाद कंप्लीट हो जाता है, तो वो एक्चुअली पैकेट स्विचिंग का काम होता है। फिर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, हमारा जो TCP/IP प्रोटोकॉल है ये क्या करता है कि एरर्स को डिटेक्ट करता है और उनको करेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है। कि आप ये समझ लें कि अगर फिजिकल लेयर ने अपना काम कर दिया, डाटा लिंक ने भी कर दिया, लेकिन नेटवर्क लेयर पे आके हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो उस एरर को चेक करे, वहीं पे हमारा नेटवर्क जो है उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी, वो उसको चेक करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएगा। फिर मीडिया एक्सेस एंड डाटा लिंक कंट्रोल क्या है कि हमारे पास मीडिया भी इसके थ्रू एक्सेस हो सकता है और डाटा भी। लास्ट पे क्या है कि ये दोनों नेटवर्क्स को इजीली मैनेज कर रहा है, चाहे वो वैन नेटवर्क हो, चाहे लैन हो, वायर्ड नेटवर्क हो या वायरलेस नेटवर्क हो, हर तरह के नेटवर्क को इजीली मैनेज कर रहा है। तो यही थे आज के हमारे लेक्चर्स। टॉपिक नंबर 26 से 28 तक इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।